अगर फ्रेंड्स आपके सामने थाली में खाना परोस के रखे और वो सडनली छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ हुआ है, बीएडधारी स्टूडेंट के साथ हुआ है कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन सब में सबसे ज़्यादा अगर परेशान हो रही है ना तो वो महिलाएं हो रही हैं जो सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी को दे रही थी पूरा टाइम, मेरी जैसी, जो कि शादीशुदा होने के बावजूद अगर उनको मौका मिला है पढ़ने का तो वो बस ये सोच रही थी कि बस एक बार ये नौकरी लग जाए, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको है ना शादी के बाद ऐसा मौका मिल पाता है, जैसे कि मुझे भी मिला। तो मैंने भी ये सोचा था कि चलो इस बार ऐसी तैयारी करती हूँ कि नौकरी लग जाएगी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन कल के जो न्यूज़ आया ना उसके बाद बहुत ही निराशाजनक न्यूज़ है, लेकिन फ्रेंड्स हम उसको लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, बहुत ही गलत गलत विचार आए मन में कि अब क्या होगा आगे, ऐसा मौका मिला था इस बार, अब मिले या ना मिले, बहुत सारी बातें आ रही थी। और कल मैंने कमेंट्स में भी देखे थे, लाइव क्लासेस चल रही थी तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर हमारे अंदर काबिलियत है ना तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। मैं ये मानती हूँ कि अगर हमने 1857 की क्रांति पढ़ी है तो वो 1857 की क्रांति ही रहेगी, वो दूसरे एग्ज़ाम में वो नहीं बदलेगी। तो हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और सरकार के ऊपर भी, वो हमें मौका ज़रूर देगी। और लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा अगर न्यूज़ आना था तो अगर थोड़ा सा भी हम लोगों को पता रहता तो हम लोग इसमें टाइम नहीं लगाते, पैसे नहीं लगाते, तो और चीज़ दूसरे चीज़ में लगा देते, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगाते इतना टाइम। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फैसला सुनाया है। बस कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि बिहार सरकार कुछ ऐसा न्यूज़ दे, कुछ ऐसा नोटिस जारी करे जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके फ्रेंड्स। क्योंकि अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, हम लोग तैयारी करें या ना करें। जिस जुनून से पहले तैयारी कर रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं कम हो गया है। अभी मैं भी लाइब्रेरी में थी लेकिन मन में बहुत से ख्याल आ रहे हैं कि अब क्या करूं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को मौका मिला है तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अगर हमें इसमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया, अगर चलो दे भी दें, अब पता नहीं अगर दे भी दें रिज़ल्ट हम लोगों का मिलेगा, ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए, हो सकता है कि हम आगे बड़ी क्लासों के लिए टीचर बन सके। डीएलएड वगैरह को के लिए तो सिर्फ प्राइमरी लेवल में ही टीचर बनना है, तो उनके लिए भी ये सही है फ्रेंड्स। लेकिन हम लोगों के लिए तो 6 से लेकर 12 तक टीचर बनने का मौका है, तो हम लोगों को बड़ी लेवल की तैयारी करनी चाहिए अभी से ही, और हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद की ऐसी किरण होती है ना जो हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, इसलिए हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और हमें अपने सरकार पे भरोसा होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर निकालेंगे जिससे कि हमें भी राहत मिले, क्योंकि हमने इसमें टाइम दिया है, पैसे लगाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स यही बात है, और ख़ासकर महिलाओं को कहना चाहूँगी जो अपने बच्चे को रखते हुए अपने ससुराल में काम करते हुए अपनी तैयारी करती हैं। तो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे जाइए, सिलेबस को पूरा कीजिए, हो सकता है तो और बड़े लेवल की सिलेबस लीजिए, ताकि अगर अपन बड़े लेवल की तैयारी करते हैं ना तो उससे जो नीचे का जो भी एग्ज़ाम होता है ना वो हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 साल के बाद ये तैयारी स्टार्ट किए थे इस बार। तो हमें तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि अपन ने तैयारी स्टार्ट की, हमें इसमें मौका मिल गया और हम 1-2 नंबर से रह जाते, फिर क्या होता। तो फ्रेंड्स यही सोचिए कि हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए और इससे बड़े लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको 6 से 8th के टीचर बनने हैं ना तो आप 9th 10th की तैयारी कीजिए, 11th 12th की तैयारी कीजिए। तो इस तरह से हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। 1 से 5th के लिए हम ये सोच लें कि हमको इसमें मौका नहीं मिला तो हम ये कर ले वो कर ले, तो बहुत ज़्यादा गलत होगी फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम ये सोचे हमें शोभा नहीं देता है।
तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और जैसा भी होता है मैं अब कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी और ऐसे ही बनाऊंगी कि देखिए मैं किस तरह से अपने आप को मतलब मोटिवेट करके आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ना भी है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बढ़ना है।